ભાજપની મોટી જાહેરાત છે। ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન બન્યા છે વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રભારી। તો CR પાટીલ અને કેશવ પ્રસાદ મૌર્યને સહપ્રભારી તરીકે નિમવામાં આવ્યા છે। તો બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખની હજુ જાહેરાત નથી થઈ, પણ એ પહેલા જ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મોટી જાહેરાત કરી છે। વધુ વિગતો સાથે અમારા સંવાદદાતા अजय यादव जोड़ाई गया है। जी अजय, बिहार चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान नहीं किया गया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है। उसने प्रभारी की जो लिस्ट है उसको जाहिर कराया। प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया है और CR पाटिल के सर पे भी ये बिहार चुनाव की जवाबदारी दी गई है। देखिए, निश्चित तौर पे इस साल और अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिन चुनाव प्रभारियों या सह प्रभारियों का ऐलान किया गया है उसमें न सिर्फ बिहार है बल्कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी है। हालांकि इसमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता का स्वाद नहीं चख सकी है। यहाँ तक कि बिहार में भी इधर लंबे समय से ऐसा है कि अकेले दम पे उसका कोई सरकार नहीं रहा है। जेडीयू के साथ रहकर के एनडीए की जरूर उसने सरकार बनाई है। तो इन तीनों राज्यों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव के जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी, इनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। उसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो बिहार के लिए धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है और साथ ही साथ दो सह प्रभारी बनाए गए हैं, जिसमें CR पाटिल जो कि खुद केंद्रीय मंत्री हैं और केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको चुनाव में सह प्रभारी बनाया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में वहाँ पे न सिर्फ एनडीए की एक बार सत्ता में वापसी चाहती है बल्कि वहाँ पे सरकार भी अकेले दम पे बनाना चाहती है, उसकी अगुवाई में बनाना चाहती है। इस तरह की मंशा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की है। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए भी भूपेंद्र यादव जो कि पहले भी कई राज्यों का चुनाव प्रभार देख चुके हैं और खुद गुजरात के प्रभारी भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल का उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और साथ ही साथ विप्लव देव जो कि खुद सांसद हैं और खुद एक बड़े नेता है, खास करके नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनको सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह से बैजयंत पांडा जिनको तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो कुल मिला के ये जितने सारे लीडर हैं सबको पहले भी चुनाव के अच्छे खासे अनुभव रहे हैं। यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान पहले भी यानी 2000 इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी उन्होंने जो चुनाव का प्रभार है वो देख चुके हैं। साथ ही CR पाटिल भी उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभार देख चुके हैं। तो काफ़ी अनुभवी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सभी नेताओं को न सिर्फ बिहार चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है, कैंडिडेट की सिलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी है, चुनाव की पूरी कमान एक तरह से उनके हाथ में दी है, बल्कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की भी जो चुनाव तैयारियां हैं उसमें इन नेताओं को लगा दिया है। जी अजय, समग्र माहिती आपवा बदल आपनो आभार।